आइए आराम से आराम से आराम से, बस इधर बैठिए, इधर बैठिए। Are you okay, man? यस यस। क्या हुआ, क्यों खड़े हो? ये सर बस गिर गए थे पानी में। अब ठीक है, आप जाइए ना यहाँ से। ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह पे कोई और भी होता ना तो मैं यही करती। पर ये सब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप यही बोलने वाले हो ना कि थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई, और इसके बदले में मैं कैसे क्या एहसान कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। वैसे द्वारकाधीश जी तो खुद ही सबका बेड़ा पार करते हैं। ये तो द्वारकाधीश जी की नगरी है, ऐसे कैसे डूबने देते। बस भेज दे अपने दूध को। वैसे आप कहाँ रहते हो? वो मोराडिया रोड, नेशनल हाईवे के पास। ठीक है, तो चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको, आइए। अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हें मुझे छोड़ना है? नहीं, इतनी भी फ्री नहीं है कृष्णा। वो तो मैं उसी तरफ जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपको छोड़ दूं। दरअसल वहाँ बहुत बड़ी शादी हो रही है, बहुत अमीर लोग आए हुए हैं, वो भी मुंबई से। किसी आर्यमन की शादी कराने। सुना है वो थोड़ा खड़ूस है, सड़ू भी है। एक सेकंड, क्या खड़ूस? हाँ, लोग तो कह रहे थे कि रोटी से ज्यादा उसका मुंह फुला हुआ रहता है। खैर, बस उसी शादी के प्लानिंग का लोकल कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। दरअसल द्वारका में मुझसे बेहतर काम कोई कर ही नहीं सकता, और ऐसे रोज रोज थोड़ी शादियां होती है द्वारका में। गाना अच्छा गा लेती हो तुम वैसे। आपको अच्छा लगा? गाना गाना पसंद है आपको? मेरे पास ना कर्जदारों को चुकाने के पैसे हैं और ना ही हिम्मत है इस शर्मिंदगी भरी जिंदगी को जीने की, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये मेरा कार्ड। शादी, मुंडन, 13वीं, नौकरी, सबकी पार्टी, केटरिंग, गाना बजाना सब कुछ करवा लेती हूँ द्वारका में। वो क्या है ना, द्वारकाधीश जी से स्पेशल कनेक्शन है मेरा। और हाँ, वो द्वारका की स्पेशल भजन संध्या भी करवाती हूँ। मैं खुद भजन गाती हूँ, तो कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना। और ये कार्ड भी तुम्ही ने बनाया? बड़े लोगों को ऐसे ही काम मिलता है ना, और मैं तो इतनी बड़ी हुई नहीं तो मैंने खुद से ही कार्ड बना लिया। अब तक बड़ी नहीं हुई, लेकिन बन सकती हो। शुक्रिया। चलिए आइए बैठिए। और हाँ, ये ना आप घर जाते ही कपड़े बदल लेना, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। क्या सोच रहे हैं? ये लड़की के पीछे नहीं बैठ सकते? ये ठाकुर जी की नगरी है, और यहाँ पे ना कृष्णा जी के नाम से पहले भी राधा मैया का नाम लगता है, और नारायण से पहले लक्ष्मी जी का। तो लड़की के पीछे बैठने से ना किसी की शान नहीं घटती। आइए बैठिए, ज्यादा टाइम न थी। गिराओगी तो नहीं मुझे? नहीं, आइए। ओके। माफ करना। चलिए, मैं तो अपने मंजिल तक पहुंच गई। आप एक काम कीजिए, आप ना यहाँ से रिक्शा लेके चले जाइए। वो क्या है ना, मैं आपको घर तक छोड़ देती, लेकिन मुझे पहले बहुत देर हो गई है, और ज्यादा देर हो जाती तो पता नहीं कहीं खड़ूस मेरा पैसा ना काट ले। सच कहूँ, ये अमीर लोग ना बड़े बबूचक किस्म के होते हैं। नहीं मतलब 20 रुपए की दाल 500 रुपए में खरीद के खा लेंगे, लेकिन किसी गरीब के 10 रुपए मजदूरी देने में भी उनकी ना जान चलती है। तुम बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती ना? सच बात बोलने के लिए क्या सोचना। अपना दिल रखो साफ, बाकी भूल चूक माफ। आर्यमन सर आ गए। अरे मोटा भाई, आपका बचा हुआ पैसा तो लेकर जाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दिन भर इतनी भागा दौड़ी के बाद यहाँ पे आकर जलेबियां बेच रही है।
जीत, मुझे पानी पूरी नहीं खानी, मुझे जलेबी खानी है। ये हमारी वेडिंग प्लानर है ना कृष्णा। वाओ, ये जलेबी भी बनाती है। हाय कृष्णा। अरे आप लोग यहाँ, तुम जलेबियां भी बेचती हो? बेचती नहीं हो, अपनी जलेबी से लोगों की जिंदगी में मिठास घोलती हो। वो क्या है ना, ऐसे मेलों में स्टॉल लगाने से थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाती है, तो इसीलिए। जैसे कृष्णा। मैं बना के देखूं? या बहुत डेंजरस है, तेल बहुत गर्म होता है। और वैसे भी कृष्णा अपना काम कर रही है, तो काम करते वक्त किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं जीत, मुझे ही करना है बस। या जिद मत कर। कोई बात नहीं, करने दीजिए ना, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। थोड़ा नीचे से बस। कृष्णा, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस। या ऑइंटमेंट ले आना कार में से, मैं पानी ले आ रहा हूँ। ओके, अपना हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। कौन? ये पकड़। हाँ। मुझे तो बुखार है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, कोई बुखार नहीं है। एक सेकंड, क्या ठीक हो तुम? हाँ, तेज बुखार है तुम्हें। एक भाई की सोच कितनी अच्छी है और एक की नीयत कितनी गंदी। मन तो कर रहा है कि बता दो इन्हें, पर मैं आर्यमन सर को शर्मिंदा नहीं कर सकती। माँ ने कहा था तुमसे कपड़े बदलने को, लेकिन नहीं। तुम्हें तो सिर्फ बोलती रहना है, सुनना है नहीं किसी की। और इतनी तेज बुखार में यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बुखार का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। पर ऐसे मेले रोज नहीं लगते ना। वो दरअसल मुझे अभी पैसों की जरूरत थी, तो इसीलिए, और कुछ नहीं। ठीक हूँ मैं। I'm sorry तुम पर चिल्लाने के लिए। इतना मुश्किल सा दिन रहा है तुम्हारा, फिर भी इतनी बुखार में यहाँ आकर तुम इतना काम कर रही हो। थक नहीं जाती क्या परेशानियों से? परेशानियों से क्या डरना सर, ये तो भूख जैसे होती है। सॉरी, क्या? भूख जैसी? हाँ, मतलब जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं और फिर भूख मिट जाती है, और थोड़ी देर बाद हमें फिर से भूख लगती है तो हम खाना खाने की तैयारी में लग जाते हैं। और ऐसे ही परेशानी होती है, मतलब जब हमें कोई परेशानी होती है तो हम उससे लड़ते हैं, उसे हराते हैं, और फिर कोई नई परेशानी आ जाती है। पर हाँ, आपने आज जो भी किया ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे मोहन का क्या होता। क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरी वजह से कृष्णा का हाथ चल गया। कृष्णा, तुम सारी जलेबियां पैक कर देना, मैंने घर ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपको सारी जलेबियां खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पर कोई दया या मेहरबानी या एहसान नहीं कर रहा हूँ। हम सबको जलेबियां बहुत पसंद है, राइट? हाँ। ये तो कह भी रहा था कि इसे जलेबी खानी है, तो पैक कर दो प्लीज। किटन, सारी जलेबियां ले लेना और इनके लिए दवाई ला देना प्लीज। चलो। हाँ चलो। हाँ भाई।
खबरदार जो अब इस पर हाथ भी उठाया तो। ऐसे कोई मारता है किसी को? अरे इंसान है कि हैवान है? आप बच्चा है ये। आपको कोई हक नहीं बनता इस पर ऐसा हाथ उठाने का, भले ही वो आपका बच्चा क्यों ना हो। अब अगर किसी ने इस पर हाथ उठाया ना तो लंबे समय के लिए सड़कों के पीछे छोड़ दूंगा सबको सड़ने के लिए। ओ भाई साहब, हेलो। आप है कौन हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाले? हाँ भाई साहब, तुम कौन बीच में खामखा? कोई तमाशा नहीं चल रहा है यहाँ पे, निकलो सब। और रही बात कि मैं कौन हूं, आर्यमन मेहता नाम है मेरा, पता लगा लो जाकर। क्यों किया तूने ऐसा? तू जानता है ना पापा क्या करते? देख ना क्या हाल कर दिया पापा ने। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे पता है मोहन कि तुमने ये क्यों किया।